हरे कृष्णा, राधे राधे। जया एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं होता है, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवत प्रेम का एक माध्यम होता है। जब हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं और धर्म के अनुसार आचरण करते हुए व्रत इत्यादि करते हैं, तो हम हमेशा मोक्ष की ओर बढ़ते हैं या भगवत कृपा की ओर बढ़ते हैं। भगवान की तरफ जो धर्म मार्ग बढ़ता है, उस पर चलते हैं। व्रत का समापन करना भी नियमों के अनुसार आवश्यक होता है, यानी कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका पारणा भी हमें नियमों के अनुसार करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी हो तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसमें भी जया एकादशी का जो व्रत का जो महत्व है, वो मैंने आपको मेरी पहले की वीडियो में ही बता दिया है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इसकी कथा भी अगर आपने नहीं सुनी हो तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। तो ये केवल पुण्यदायी नहीं है, बल्कि सारे पापों का नाश करने वाला व्रत होता है। इस दिन भक्त सच्चे मन से उपवास रखते हैं और उन्हें व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब वो सही विधि से व्रत का पालन करते हैं। और सही विधि से शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना इस दिन के लिए बहुत जरूरी होता है। एकादशी व्रत खोलने से पहले यानी कि पालन करने से पहले कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि हम जो व्रत कर रहे हैं उसका पूरा फल हमें प्राप्त हो। यह नियम है, सबसे पहला, मंगलमय प्रातः स्नान, सूर्योदय से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और श्री हरि के समक्ष धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। व्रत पारण का संकल्प ले। दूसरा, भगवान श्री हरि का पूजन, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, फल धूप दीप नैवेद्य तिल और मौसमी फल अर्पित करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी माघ का महीना चल रहा है और माघ के पूरे महीने में ही तिलों के द्वारा भगवान की पूजा, उपासना, दान इत्यादि कार्य किए जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज के दिन भी आप भगवान को तिल अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा आप गायों को हरा चारा, गुड़, रोटी इत्यादि खिला सकते हैं। कुत्तों के लिए बिना नमक की रोटी या दूध रख सकते हैं। चींटियों के लिए आटा, शक्कर डाल सकते हैं और पक्षियों के लिए आप दाना डाल सकते हैं। चाहे तो आप उन्हें जल के पात्र में जल डाल सकते हैं। इस तरह से आप अन्न, वस्त्र, तिल, घी, गुड़, चारा और दाना इन सभी का दान कर सकते हैं। इसके अलावा अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आप ऊनी वस्त्र इत्यादि का दान कर सकते हैं। साथ ही जब भी आप एकादशी का व्रत करें, तब आप एक वक्त का जो भोजन बन सकता है वो किसी निर्धन को उसका सीधे के रूप में दान अवश्य करें। जैसे कि आपने थोड़ा आटा लिया, थोड़ी दाल ली, इस प्रकार से मिर्च मसाले सब डालकर एक समय के भोजन जितना दान अवश्य करना चाहिए और उसके साथ में थोड़ी दक्षिणा भी अवश्य रख देनी चाहिए। अगर किसी कारण से आप दान नहीं कर पाते हैं या इतनी सामर्थ्य न हो, तो वस्तुओं का दान अगर आप कर पाए तो मन ही मन भगवान से क्षमा याचना करके ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जप तो जरूर कर ले। यदि कोई विवश हो जाए तो श्री हरि का नाम ही सब पाप मिटाए। इसलिए द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोशिश करें कि दान करें, और जिनकी बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है वो भगवान का नाम लेकर ही व्रत जो हमने किया है वो भगवान का नाम लेकर ही खोले। और व्रत खोलते समय आपको ध्यान रखना है कि पहला आहार यानी कि जब आप प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं तो उसमें तुलसी मिश्रित जल हो या फिर दूध और तुलसी के पत्ते से आप व्रत का पारण करें। इसके बाद सात्विक भोजन करें, जैसे कि फल, मूंग की दाल की खिचड़ी या गाय के दूध से बनी हुई खीर या फिर फलाहारी व्यंजन। और फिर आप बिना लहसुन प्याज का जो साधारण भोजन होता है वो भी ग्रहण कर सकते हैं। व्रत पालन करने के लिए किसी वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके भोजन कराना या फिर गाय की सेवा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। अगर पारण का शुभ मुहूर्त ध्यान में न रखा जाए तो व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कि जया एकादशी थी, उसका व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। और इस बार जया एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन बहुत ही शुभ योग प्राप्त हो रहे हैं।
क्योंकि इस दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है और इस बारे में आपको मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है और मैं आज की इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ। 8 फरवरी शनिवार के दिन द्वादशी तिथि जो है वो आरंभ होगी रात 8:16 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 9 फरवरी रविवार को शाम 7:25 पर। द्वादशी तिथि आरंभ होने के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। 9 फरवरी को यानी कि जो रविवार के दिन है उस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:59 से 6:17 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 5:46 से 7:04 का रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि शाम को 5:53 से 7:25 तक रहेगा। इस दिन अमृतकाल सुबह 7:58 से 9:34 तक रहेगा और राहुकाल जो कि अशुभ समय माना जाता है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक रहने वाला है। हरिवासर का समय समाप्त होगा 9 फरवरी रविवार को सुबह 2:15 पर। देखा जाए तो यह 8 फरवरी शनिवार की मध्य रात्रि का ही समय होगा। जया एकादशी का व्रत खोला जाएगा 9 फरवरी को जो कि रविवार के दिन सुबह 7:07 से 8:55 के बीच के समय में होगा। वैसे तो व्रत खोलने के लिए, व्रत पारण करने के लिए सुबह का समय ही सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन अगर किसी कारण से इस समय व्रत नहीं खोला जा पाए तो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। और क्योंकि माघ का महीना है, इस पूरे ही महीने में और ख़ास तौर पर शुभ तिथियों में, जिनमें से एकादशी तिथि भी एक है, इस दिन तिलों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो तिल आप हवन में प्रयोग कर सकते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित कर सकते हैं या सफ़ेद तिलों का दान भी इस दिन आप कर सकते हैं। आशा है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ तुलसी, जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा।